सुप्रभातम भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 10वीं विषय हिंदी अध्याय 2 ईदगाह दिनांक 5/8/2020। हम लोगों ने पूर्व कालांश में समाज में व्याप्त रिश्वतखोरों और भ्रष्टाचार के विषय में अध्ययन किया था और आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी अध्ययन किया था। और आज हम पढ़ेंगे हामिद व अन्य लोगों के द्वारा ईद के मेले में जाना, यानी कि क्या उत्साह है ईद के मेले में जाने के लिए। तो अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, सहसा ईदगाह नजर आया। अब पहले हम इस गद्यांश के काठिन्य निवारण देखते हैं। ताकते, ताकते का अर्थ होगा ताकना अर्थात देखना। टोलियां, दल या समूह। चेतते, चेतना अर्थात जागरूक होना। दिलों में उमंग, हृदय में खुशी। सहसा अचानक, नजर आना दिखाई देना। विपन्नता गरीब या निर्धन। बेखबर अनजान। धैर्य धीरज। अब वापस अपने अध्याय की ओर। अब देखो अपना अध्याय क्या कह रहा है। अब बस्ती घनी होने लगी थी, यानी कि जो दल था, ग्रामीणों का जो पूरा दल था, वो क्या था, अपने बच्चों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में सभी लोग मिलकर कहाँ जा रहे थे, ईदगाह जा रहे थे। अब बस्ती घनी होने लगी थी, मतलब भरी हुई बस्ती नजर आने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। किससे भरी हुई थी? क्योंकि अलग अलग गांव के दल वहां पे नजर आने लगे थे। टोलियां मतलब दल से लेना, समूह से लेना। और मेला है तो वहां पे तो आपको पता ही है, समूह तो एकत्रित हो गई। अब देखो उसकी क्या बताई गई है विशेषता, कैसे लोग वहां पे हैं। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए। अब त्योहार का दिन है तो चटकीले रंग के वस्त्र धारण भी कर रखे हैं। कोई इक्के तांगे पर सवार। अब देखो कोई पैदल भी है तो कोई तांगे पर सवार भी है, और कोई मोटर पर, कोई गाड़ियों से भी जा रहे हैं। परंतु सबकी क्या विशेषता बताइए। सभी इत्र में बसे। इत्र का मतलब अभी से अपन ले तो किससे लेना आपको, खुशबूदार जो पदार्थ होता है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट, तो वैसे ही इत्र होता है। तो सभी लोग, और वैसे आपको पता ही है मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा इत्र का प्रयोग भी करते हैं। तो सभी त्योहार में जा रहे थे, अपने अपने कपड़ों पर इत्र भी छिड़के हुए थे, और उसके साथ सभी के दिलों में उमंग, दिल में एक अजीब ही खुशी बसी हुई थी। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर। अब ये भी एक गांव का एक छोटा सा दल था जिसको अपनी विपन्नता, विपन्नता का अभी अर्थ अपन ने पढ़ा है गरीबी से, जो अपनी गरीबी से बेखबर यानी कि अनजान है। और मन में क्या धारण कर रखा है, संतोष और धैर्य मन में धारण कर रखा है, और मगन, और उसी संतोष और धैर्य में मगन होता उस बस्ती की ओर जा रहा है। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। अब बच्चे शहर की ओर आए थे, नगर की ओर आए थे, तो उनके लिए जो भी चीज रास्ते में दिखाई दे रही थी वो अजीब थी, अनोखी थी। अर्थात लेखक ने कहा है कि बच्चों की आदत होती है वैसे ही कि जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, यानी कि जिस वस्तु की ओर देखते उसको घूर घूर के देखते ही रह जाते। और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज। अब रास्ते में चल रहे थे तो गाड़ी मोटर भी चल रही थी, बार बार हॉर्न की आवाज भी आ रही थी, परंतु बच्चे जो थे वो उसी चीज की ओर घोर घोर से घूरते हुए देख रहे थे, तो उनको हॉर्न की आवाज से भी जागरूक नहीं हो रहे थे। तो क्या बताया गया है, बार बार
बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। इतनी पीछे से आवाज़ आ रही थी, फिर भी वो चेतन अवस्था में नहीं आ रहे थे। वो नई नई वस्तुओं की ओर ही मनमस्त थे। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। और एक बार तो ऐसा हुआ कि हामिद के पीछे गाड़ी आ रही थी और वो किसी वस्तु की ओर गौर से देख रहा था, जिसके कारण वो गाड़ी के नीचे जाते जाते भी बचा। अब सहसा ईदगाह नजर आया और अब अचानक से सभी को ईदगाह दिखाई दिया। ये हो गया अपना काठिन्य निवारण। अब अगला जो गद्यांश है वो क्या कह रहा है? कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाती हैं और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। पहले वही हम इसके काठिन्य निवारण देखते हैं। सजदे में झुकना अर्थात खुदा या ईश्वर के आगे माथा झुकाना, नतमस्तक होना। घुटनों के बल, घुटनों के सहारे। क्रिया यानी कि कार्य। भ्रातृत्व भाईचारा। प्रदीप्त होना, जल उठना, एक लड़ी में पिरोना, एकता के सूत्र में बंधना। आत्मानंद, आत्मा से आनंद महसूस करना अर्थात प्रसन्नता। अब आते हैं अपने अध्याय की ओर पुनः। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। ये प्रथम पंक्ति जो है, इसके अंदर लेखक अर्थात कहानीकार प्रेमचंद जी ने किस संचालन और किस व्यवस्था के विषय में बात की है, हम पहले वो स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रेमचंद जी ने ईदगाह में पढ़ी जाने वाली जो सामूहिक नमाज होती है, उसके संचालन और उसकी व्यवस्था के बारे में बताया है। और क्या बताया है वो सुनते हैं। मतलब ये संचालन जो है बड़ा ही सुंदर लग रहा है। कैसे? क्योंकि लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं। क्योंकि जब ईदगाह के अंदर ये नमाज पढ़ी जाती है और ईद की नमाज है, तो यहाँ पे खुदा के आगे माथा झुकाने के लिए सभी एक साथ झुक जाते हैं, यानी नतमस्त होने के लिए, जिसको मुस्लिम धर्म में क्या कहा जाता है? खुदा की इबादत में। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? किसका संचालन अच्छा है? नमाज पढ़ने वाले नमाजियों का, क्योंकि इतनी सुंदर व्यवस्था है कि वो खुदा के सजदे में अर्थात खुदा की इबादत में एक साथ अपने लाखों सिर झुकाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और फिर सभी लोग एक साथ खड़े भी हो जाते हैं, एक साथ झुकते भी है, और फिर जैसे नमाज पढ़ते हैं ना घुटनों के बल बैठकर, तो वैसे ही घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार ये क्रिया होती है अर्थात बार बार यही क्रिया दोहराई जाती है, जिसका लेखक ने कैसा उदाहरण दिया है? लेखक कहते हैं जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो जाती हैं, अर्थात जिसे देखकर मानो ऐसा लगता है जैसे बिजली के लाखों बल्ब एक साथ जल बुझ रहे हो। मतलब वो कभी झुकते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी घुटनों के बल बैठते हैं। तो हम जो लाइटिंग वगैरह लगाते हैं ना, एक साथ बल्ब जो है बंद होना चालू होना, वैसा दृश्य नजर आ रहा था। तो ये क्रम निरंतर चल भी रहा था। आगे वो क्या बताया? यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था। और इस दृश्य के विषय में लेखक ने क्या कहा है कि ये जो सामूहिक क्रिया एक साथ हो रही थी, तो ये बड़ी ही सुंदर लग रही थी। मतलब ये दृश्य बड़ा ही सुंदर लग रहा था। जैसे अपन शादी के अंदर या हम 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन अपने योग संचालन करते ना, तो सारे भैया बहन एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े भी होते हैं, तो वैसे वो दृश्य कितना अच्छा लगता है। यानी एक साथ जो किया जाता है वो दृश्य बड़ा ही अच्छा लगता है। तो वैसा ही नमाजियों का दृश्य नजर आ रहा था। फिर है
इन सामूहिक क्रियाओं को इतने बड़े स्तर पर देखकर मानो ऐसा लगता कि देखने वाले व्यक्ति की अनंतता तक अर्थात हृदय के अंदर तक ये भाव पहुंच जाते और इनके लिए श्रद्धा और गर्व महसूस होता और उनकी अंतर आत्मा में आनंद ही आनंद भर जाता। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं और ऐसा देखने से ऐसा लगता है जैसे लाखों लोग पारंपरिक भाईचारे के भाव से एक सूत्र में बंधे हैं। भ्रातृत्व का भी अपने अर्थ पढ़ा था भाईचारा। तो भाईचारा क्या होता है? जिसमें सब एक साथ होते हैं। तो वैसे नमाजी नमाज एक साथ पढ़ रहे थे, फिर नमाज पढ़ने के बाद में सभी एक दूसरे को बधाई भी दे रहे थे। तो उस दृश्य को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पे कोई छोटा बड़ा या अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है। अब हम इस अध्याय के गृह कार्य देखते हैं। गृह कार्य में कुछ प्रश्न दिए मैंने, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न, ईदगाह में जाने वाले सभी लोगों ने कैसे वस्त्र धारण कर रखे थे? प्रश्न संख्या 2, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। पंक्ति को ईदगाह पाठ के अनुसार स्पष्ट कीजिए, मतलब कि संचालन किस व्यवस्था के बारे में बताया है उसको आपको पूरा स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 3, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस पंक्ति का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। धन्यवाद।